असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने रामगोपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह मुलाकात रामगोपाल यादव की इस वक्त काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और अपना एक वीडियो जारी किया है। ट्वीट करते हुए आसिम वकार ने सीधा हमला बोला है, एआईएमआईएम ने सीधा हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर, और समाजवादी पार्टी की मुसलमानों और दलितों के प्रति क्या सोच है उसको जाहिर किया है और उस सोच को बताया है कि कितना महत्वपूर्ण है मुसलमान, कितनी अहमियत रखता है मुसलमान और दलित समाजवादी पार्टी के लिए। क्योंकि जब रामगोपाल यादव की मुलाकात हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो उसके बाद एक ट्वीट आया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि उत्पीड़न की कार्रवाई जो समाजवादियों पर हो रही है और खासतौर से मुसलमानों की बात कही जा रही थी, दलितों की बात कही जा रही थी, लेकिन उस लेटर को जब पढ़ा गया और लेटर मंजर आम पर आया, जनता के सामने आया, तो उसमें कहीं भी किसी मुसलमान या दलित का कोई नाम नहीं है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि एआईएमआईएम किस तरह से समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुई है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब रामगोपाल यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात की। ब्रेकिंग चलने लगी। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि रामगोपाल यादव जी बहुत विचलित थे कि समाजवादी पार्टी के तमाम मुसलमान और पिछड़े कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे जो उत्पीड़न की कार्रवाई प्रदेश सरकार की तरफ से हो रही थी उसको रोकने के लिए, बंद कराने के लिए रामगोपाल यादव जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की। मैंने मान ली बात, बहुत से लोगों ने मान ली, लेकिन आज वो लेटर आउट हो गया। वो जो पत्र लिखा था योगी जी को वो आउट हो गया, पब्लिक हो गया। मैंने वो लेटर 3-4 बार पढ़ा, लेकिन मुझे उस पत्र में कहीं भी किसी लाइन में, किसी पन्ने पर मुसलमानों का जिक्र नहीं मिला। 2 नाम मिले, एक रामेश्वर सिंह यादव जी, दूसरे जोगिंदर सिंह यादव जी। दोनों यादव हैं, इन दोनों के बारे में कहा गया, दोनों एटा के रहने वाले, एक ही परिवार के। अब मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग भी लेटर पढ़िए, और अगर आप लोगों को उस लेटर में कहीं मुसलमान का नाम दिख जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं माफी मांगकर अपना ट्वीट डिलीट कर दूंगा। भाई जुल्म तो हुआ। नाहिद हसन तो इलेक्शन के पहले से जेल में, शर्जील इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, आजम साहब के साहबजादे, उनकी शरीके हयात और तमाम कार्यकर्ताओं के नाम, समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता परेशान, उत्पीड़ित, लेकिन मुझे किसी का नाम उस लेटर में दिखा नहीं। और मैं आप सब से गुजारिश कर रहा हूं कि हो सकता हो मेरी नजरें खराब हो, काम ना कर रही हो, अगर आप लोगों को किसी लाइन में किसी एक भी मुसलमान का नाम दिख जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं माफी के साथ हाथ जोड़कर अपना यह ट्वीट डिलीट कर दूंगा। वरना समाजवादी पार्टी से गुजारिश है कि समन्वय कायम कर लीजिए अपने नेताओं में और अपने सोशल मीडिया में, वरना यही होता रहेगा। तो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर रामगोपाल यादव ने यह मुलाकात की है और उसमें मुसलमानों की बात कही गई है, तो मैं अभी तक 4 बार इस लेटर को पढ़ चुका हूं और अभी तक मुझे इस लेटर में कहीं भी मुसलमान का किसी एक का नाम सामने नहीं आ रहा है, ना नजर आ रहा है। सबसे बड़ी मिसाल दी गई है आजम खान की, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, जिनके ऊपर यह कार्रवाई की गई। लंबे समय तक आजम खान जेल में रहे, उनके बेटे जेल में रहे और उनकी पत्नी जेल में रही। उत्पीड़न की यह कार्रवाई जो आजम खान के खिलाफ हुई, तो क्या इस कार्रवाई को लेकर रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की? क्या आजम खान का नाम उस लेटर में लिया गया? 2 नाम आसिम वकार बता रहे हैं कि इस लेटर में 2 नाम जरूर लिए गए हैं, लेकिन वो दोनों नाम यादवों के हैं, ना किसी दलित का नाम है और ना ही किसी मुसलमान का नाम है। वहीं आसिम वकार ने नाम गिनाने शुरू किए किन किन मुसलमानों पर और मुसलमान नेताओं पर, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर
योगी आदित्यनाथ के राज में, बीजेपी की सरकार में यह कार्रवाई हुई है और किस मानसिकता के साथ ये कार्रवाई की गई है। एक तरह से आसिम वकार ने सीधा हमला बोला है समाजवादी पार्टी को लेकर, मुसलमानों के प्रति जो उनकी मानसिकता है और जो सोच है। आसिम वकार साफ साफ कह रहे हैं कि समाजवादी को यह आगे जाकर बहुत महंगा पड़ने वाला है। जरा सुनिए आसिम वकार ने किन किन लोगों के नाम लिए हैं, नेताओं के, और आखिर में क्या कहा है कि समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग भी लेटर पढ़िए, और अगर आप लोगों को उस लेटर में कहीं मुसलमान का नाम दिख जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं माफी मांगकर अपना ट्वीट डिलीट कर दूंगा। भाई जुल्म तो हुआ, नाहिद हसन तो इलेक्शन के पहले से जेल में, शर्जील इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, आजम साहब के साहबजादे, उनकी शरीके हयात और तमाम कार्यकर्ताओं के नाम, समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता परेशान, उत्पीड़ित, लेकिन मुझे किसी का नाम उस लेटर में दिखा नहीं। और मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि हो सकता हो मेरी नजरें खराब हो, काम ना कर रही हो, अगर आप लोगों को किसी लाइन में किसी एक भी मुसलमान का नाम दिख जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं माफी के साथ हाथ जोड़कर अपना ये ट्वीट डिलीट कर दूंगा। वरना समाजवादी पार्टी से गुजारिश है कि समन्वय कायम कर लीजिए अपने नेताओं में और अपने सोशल मीडिया में, वरना यही होता रहेगा। और इतना ही नहीं, आसिम वकार ने यह भी कहा कि अगर मुझे अभी भी यह दिखा दिया जाएगा कि उस लेटर में कहीं किसी मुसलमान नेता का नाम शामिल है और मेरे पढ़ने में चूक हुई है, मुझसे लेटर में पढ़ने में कहीं कोई गलती हुई है या मेरी नजर से वो नाम नहीं गुजरा, तो मैं दोबारा उसको पढ़ूंगा, या जिसने पढ़ा हो वो आकर मुझे दिखा दे कि राम गोपाल यादव की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात मुसलमानों को लेकर थी, उत्पीड़न की जो कार्रवाई नेताओं पर हुई है, मुस्लिम नेताओं पर, दलित लोगों पर, उनके लिए थी। तो मैं अपने ट्वीट को डिलीट करूंगा और उसी के साथ साथ ट्विटर पर आकर इसी तरह जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं इसी तरह माफी भी मांगूंगा। तो अब एक बात तो साफ हो जाती है एआईएमआईएम के इस स्टैंड से और आसिम वकार के इस बयान से कि एआईएमआईएम मुसलमानों को यह बार बार याद दिला रही है कि समाजवादी पार्टी आपके लिए नहीं बनी है। एआईएमआईएम बराबर मुसलमानों को यह बता रही है कि अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार इस बात को अलग अलग अनेकों मंचों से कहा और यह बात साफ करते रहे कि अपनी क़यादत मजबूत करिए, और यही बात एआईएमआईएम का हर एक कार्यकर्ता मुसलमानों को लगातार समझा रहा है। लेकिन अब राम गोपाल यादव की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से जब हुई है तो इसके बाद एआईएमआईएम को एक बार फिर से मौका मिल गया कि वो मुसलमानों को यह बताए और दलितों को यह बताएं कि समाजवादी पार्टी आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, और एआईएमआईएम ने यही किया। इस मौके को बिल्कुल न गवाते हुए एक वीडियो जारी किया और ट्वीट किया कि क्या यह मुलाकात मुसलमानों को लेकर थी या नहीं।